अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और ट्रेडिंग का काम मैंने पहले भी बताया, काफ़ी अरसे से करते हुए आ रहा हूँ। एक आदत सी हो गई, इसलिए बताता हूँ आप लोगों को याद दहानी के लिए। और इसके साथ साथ मैं आज की क्लास जो है तकरीबन 5वीं है हमारी। तो आज हम लोग सीखेंगे एक ज़बरदस्त इंडिकेटर है जो आपको बताएगा मार्केट के बारे में। जो इससे पहले भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स आपको बताए हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेडिंग दो टाइप की होती है, टेक्निकल एनालाइज, फंडामेंटल एनालाइज। तो हम लोग टेक्निकल एनालाइज पे काम कर रहे हैं और टेक्निकल एनालाइज के मुताबिक हमें जो है ट्रेड बताती है। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस को मैं डिफाइन कर लूं कि टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि कार चल रही है, कार के साथ साथ हम लोग जो है बता रहा होता है कि हम लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो वो इंडिकेटर देता है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी ये इंडिकेटर देते हैं कि बताते हैं कि मार्केट अगले पल में कहाँ जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास रोबोट भी है और उसके बाद सिग्नल सॉफ्टवेयर प्लेट फाइल्स भी हमारे पास। कुछ चीजें पेड भी होती हैं, कुछ चीजें जो देने की होती है हम लोग दे देते हैं, कुछ चीजें बता देते हैं कि कहाँ से मिल जाती हैं। तो सारी चीजें हम लोग बताते होते हैं और हमारा व्हाट्सअप नंबर उससे जरूर रब्ता कीजिए। और याद रहे कि आपको सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोगों की नॉलेज के अंदर इजाफा हो। और जो दोस्त स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हैं या फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, बल्कि स्टॉक मार्केट बेहतर है, और फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आसानी होगी इंडिकेशन। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में कि सिग्नल गोल्ड के और सिल्वर के और इंडेक्स के कब कहाँ जाएगी मार्केट, ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आसानी हो, आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हम लोग क्लास की तरफ। तो आज हम लोग सीखेंगे इंडिकेटर। से पहले मैंने जो बताया था बॉलिंगर बैंड के ऑरेंज पर बाय करो, नीचे वाले ऊपर वाले ऑरेंज पर सेल करो। अगर जिस दोस्त ने नहीं देखी क्लास वो जरूर देख ले और बहुत जबरदस्त है। उसके साथ साथ मैंने आपको RSI ही बताया था। तो आज हम आपको बताएंगे MACD। ठीक है, और कुछ दोस्त कहेंगे कि भाई हो सकता है हमें पता हो, तो हर बंदे का फार्मूलाज अलग अलग होता है, फार्मूलाज के मुताबिक काम कर रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो हमारे उस्तादों ने हमें फार्मूलाज बताए थे हम उसी के मुताबिक वर्क करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से बैठकर फार्मूला सेट करें। और यहाँ पर हमारे पास जो कलर्स हैं जो सेट किए हुए वही कलर आपको लगाने, आप अपनी मर्जी से कलर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको डन किया। डन करने के बाद अब यहाँ पर देखें नीचे वॉल्यूम की साइज की तरह लाइनें बनी हुई, नीचे ऊपर भी वॉल्यूम की तरह बनी, उसके साथ साथ रेड लाइन है। अब ये जो रेड लाइन है ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप लोग, MACD की रेड लाइन अगर वॉल्यूम के ऊपर से क्रॉस मारी है, जैसे इसने छोड़ा है, ये देख रहे हैं सेंटर, यहाँ पर इसने जैसे वॉल्यूम वहां से रेड लाइन को छोड़ना शुरू किया तो मार्केट सेल में आना शुरू हुई है, ऑटो सेल होती, लगातार मार्केट सेल हुई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर वॉल्यूम नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब यह है कि मार्केट कुछ वाल में बाय होगी। अब कुछ दोस्त ये कहते हैं कि भाई नहीं, यहाँ पर तो हम लोग सेल करनी चाहिए, ऊपर हमें मार्केट बता रही नीचे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको मार्केट नीचे की तरफ वो ट्रेड बनाना शुरू कर रही है और ये जो वॉल्यूम की डंडियां बनी हुई है जितनी दूर तक लंबी होगी उतने ट्रेड्स अच्छी होगी। याद रहे कि तमाम इंडिकेटर्स को एक साथ लगाकर फिर ही ट्रेड करेंगे, तमाम इंडिकेटर को देखकर ट्रेड करेंगे। जब न्यूज आएगी तब जो है आपको ये काम नहीं करना। याद रहे कि मैं जो ये क्लास दे रहा हूँ मैं सिर्फ सिखाने के लिए नहीं दे रहा हूँ। फॉरेक्स मार्केट बहुत या ट्रेडिंग की मार्केट के अंदर लॉस भी होता है, फायदा भी होता है, और बिना सीखे करोगे तो नुकसान ही खाओगे। और जिसके पास जिगरा है वो उसी मार्केट के अंदर रहे, वरना जो उलथड़ू पुलथड़ू मेरे ख्याल में इससे दूर रहे तो बेहतर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको MACD का इंडिकेटर भी पसंद आया होगा। इसके बाद में 2 और इंडिकेटर मैं रखूंगा और बहुत अच्छी चीजें रखूंगा मैं अगली वीडियो में, तो इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ जो है बेल आइकन की भी घंटी को जरूर बजा दें, बजाएंगे तो मजा आएगा। और उसके साथ साथ में आते हैं हम लोग वापस RSI पे। तो कुछ दोस्तों ने कहा था कि सलीम भाई 20 से पहले अगर हम लोग 30 पे बाय कर, तो बिल्कुल आप 30 पर भी बाय कर सकते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है अगर 30 पे पहुंचती है तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट 10 के अंदर हो, ज्यादा नहीं हो, क्योंकि मार्केट ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। और अगर हमारी न्यूज आती है तो न्यूज के मुताबिक तो फिर तो आपको बिल्कुल ख्याल करना पड़ेगा। और टाइम फ्रेम हमारा हमेशा 1 घंटा रहेगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, जो दोस्त कहते हैं कि नहीं भाई हम अपनी मर्जी से करेंगे, 5 मिनट से करेंगे, 15 मिनट से करेंगे, तो 15 मिनट के हिसाब से भी आप टेक्निकल एनालिसिस को जो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करें कि 1 घंटे पे करें तो बेहतर है। और इसके साथ साथ मैं बार बार बताता हूँ कि भाई मैंने जो मोबाइल की क्लासेस भी रखी हुई कि मोबाइल के अंदर ये इंडिकेटर्स कैसे रखेंगे और मोबाइल के अंदर ये कौन कौन से फार्मूला लगेंगे, वो सारी चीजें मैंने अपलोड की हुई हैं। और जो नहीं की हुई तो वो भी मैं जल्द अपलोड कर लूंगा, तो देखना मत भूलिएगा। और अपनी ट्रेनिंग पर टाइम दें और सीखने पर टाइम दें। पैसा होगा तो दुनिया काम आएगी, वरना दुनिया जो उठा के बाहर फेंक देगी। ठीक है, तो सिखाने का मकसद यहाँ पर मैं लोगों की तरह, यूट्यूबर्स की तरह जो बैठे हुए दोस्त लंबी लंबी वीडियो बनाऊं, मैं बैठ के पैसे कमाऊं, तो मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। छोटी वीडियो बनाता हूं, कोशिश करता हूं कि 5 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज समझा दूं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ने के पान।